अभी तक जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, ये चौथा दिन आज वर्ल्ड कप का, हमें कोई कंपेटिटिव मैच इस तरह का नहीं दिखा है। नेल बाइटिंग फिनिशेस, नेक टू नेक। आज का मुकाबला ऐसा लगता है कि बड़ा नेल बाइटिंग फिनिश हो पाएगा, नेक टू नेक होगा। दोनों टीम्स बड़ी वेल पॉइज्ड हैं और जिस तरह की ये कंडीशंस है लाला, एक हाई स्कोरिंग मैच हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर वही होगा, वो इधर उधर एक आखिरी मुकाबले में इस तरह वाला एक आखिरी ओवर का मुकाबला। सवेरा दोनों बड़ी टीम है, दोनों के पास बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों प्रेशर में हैंडल करना दोनों टीमों को आता है। यहाँ पे 230 जो है ना वो समझे 280 प्लस 290 प्लस है यहाँ पे इस पिच के ऊपर। तो आज उम्मीद करता हूँ क्योंकि दोनों टीमें हर लिहाज से बहुत बैलेंस्ड है, मजा आएगा मैच देखने में। मजा आएगा मैच देखने में। और उमेर, और मजा इस बात पे आएगा कि आप लोगों के कमेंट्स अब देखने में और आप लोगों के सवालात पूछने में अपने एनालिस्ट से और ज्यादा मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं #AskZKJ की। सो यस, शुरुआत करें। तो आपके जो सवालात हैं वो हम शामिल करते हैं। अली मलिक ने पहला सवाल किया, लाला आपसे सवाल है, क्या अभी नसीम शाह की जगह हम जमान खान को नहीं ले सकते? और दूसरा ये कि शादाब और नवाज मिडिल के ओवर में जो है विकेट टेकिंग नहीं उनसे हो रही, और जैसे आप और सईद अजमल ब्रेक थ्रू देते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल कर सकते थे नसीम शाह की जगह, लेकिन नसीम शाह की जगह तो वो आ गए थे ना, हसन अली आ गए। और दुआ है कि अल्लाह करे। जमान तो आपने वक्तन फवक्तन कहा, हाँ जमान का तो मैं कहता रहा हूँ, लेकिन जो नसीम शाह की जगह आया हसन अली, अल्लाह ताला उससे परफॉर्मेंस कराए। शादाब और नवाज मिडिल के ओवर विकेट टेकिंग नहीं हो रही, जिस तरह आप सईद अजमल ब्रेक, इनके लिए भी हमारी दुआ है। दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, शादाब और नवाज, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे, ये अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करेंगे। ये ठीक है जी। अगला कमेंट, अगला आप लोगों का मैसेज किस #AskZKJ में क्या पूछा है आपने? अच्छा जी, जावेद इकबाल हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आप सब इधर बैठकर बहुत तामीरी बातें करते हैं, मगर जब आपके साथ ही क्रिकेटर किसी ओहदे पर फाइज होते हैं तो उस वक्त भी क्रिकेट ऐसे ही चल रही होती है, क्योंकि आप सब क्रिकेटर्स उस वक्त मफादात के कैदी बन जाते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो सब इकट्ठे क्यों नहीं होते? बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाला। ये हमने पोजीशन पे आते हुए बहुत बड़ा नाम जावेद मियादाद को एज GM क्रिकेट होते हुए देखा, कुछ नहीं हुआ। DG क्रिकेट, DG कुछ नहीं हुआ। सही बताओ, एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई, DG रेंजर सुना है। एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई थी, और वो स्पेशल पोस्ट, और जब भी कुछ नहीं, ऐसी बेहतरी नहीं आई जो हम बात करते हैं बेहतरी की। क्या काम करने नहीं दिया जाता, या पोस्ट पे आके काम करते नहीं? मैं कहता हूँ कि अगर आपको सवेरा मैं आपको कोई जॉब दूँ, ठीक है, और आप समझते हो कि मेरी तरफ से आपको इतनी पावर नहीं है कि आप खुल के काम कर सको, तो आपको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। एग्जैक्टली जो हफीज ने काम किया। सिंपल इज दैट। अगर यूसुफ को कल मैं कहूँ कि यूसुफ आ जाओ, और यूसुफ को मैं कोई सिक्योर ही ना करूं, और यूसुफ के ऊपर हर मशवरा मैं ही यूसुफ को दूं कि इस तरह नहीं इस तरह करो, तो क्या यूसुफ को काम करना चाहिए? वो काम करेगा ही नहीं कभी भी। उसका कॉन्ट्ररी मिसबाह उल हक, क्योंकि अभी टीवी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके कॉन्ट्ररी में जब उनसे पूछा गया कि हफीज तो छोड़ के चले गए, आप क्यों अभी तक टेक्निकल कमेटी का हिस्सा हैं, उनका ये कहना था कि मेरा ये मानना है कि अगर मैं मैदान छोड़कर ही चला जाऊंगा, तो अगर मैं 20% भी चिप इन कर सकूंगा तो वो भी नहीं कर पाऊंगा। मैं 100% के पीछे पड़ा रहूंगा और मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो वो 20% भी नहीं कर सकूंगा। लाला आप जवाब देंगे? ये काफी मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं दे नहीं रहा खुद। नहीं, आप जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं? असल में इधर तो कौम को समझना चाहिए। यस, कौम को समझना चाहिए किन को कहाँ होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए, ये खुद समझना चाहिए पहले। लाला आप इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, अब 20% का मतलब मिसबा के लेवल के बंदे के लिए 20% कुछ नहीं। अगर वो 20% की बात कर रहा है, मैं नहीं समझता कि मिसबा को इस कुर्सी पे बैठना चाहिए। 20% क्या होता है यार? आप मिसबा उल हक हो, आपने पाकिस्तान के लिए आपकी अचीवमेंट है, तो 20% के लिए बैठे हुए हो आप। चलो, इश्यूज तो हैं ना लाला। देखिए इश्यूज तो हैं क्योंकि मिसबा उल हक बने टेक्निकल कमेटी के हेड, साथ आए हफीज। टेक्निकल कमेटी का हिस्सा बनने के लिए ही इंजमाम उल हक आए थे, मगर क्योंकि वो मिसबा उल हक के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उनको कहा कि ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर की जॉब तो थी, और इंजी भाई से बेहतर कौन हो सकता है, तो इंजी भाई को चीफ सिलेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। ये इश्यूज तो हैं हमारे पास, सीनियरिटी जूनियरिटी, कौन सीनियर बैठेगा कौन जूनियर बैठेगा, क्यों टेक्निकल कमेटी की बात नहीं मानी गई? बिकॉज वहां पे इंजमाम भाई थे। अगर इंजी भाई वहां नहीं होते और कोई और प्लेयर होता जो मिसबा से शायद जूनियर होता, वो शायद मान जाते बात, वो पहली बात है तो कॉम्बिनेशन में समझ ही नहीं आ रहा कि इंजी भाई भी हैं और मिसबा है, और मिसबा को चेयरमैन मतलब हेड बना दिया। इसी तरह आप कह रही हैं, बिल्कुल टेक्निकल कमेटी के हेड इस तरह नहीं होता। फिर जो बड़े हैं उनके एक्सपीरियंस, बड़े प्लेयर, इंजी भाई है, ठीक है ना,
तो इंजी भाई को फिर चेयरमैन बनाना चाहिए था टेक्निकल कमेटी का। मिसबाह हफीज उनके अंडर में काम करते, वो उनको मशवरे देते। इंजी भाई ये है कि सबकी सुनते हैं और चीजों को लेके चलने वाले फिर आदमी इसकी हैं। डिबेट एक और बन जाती है। मिसबाह अभी फ्रेशली रिटायर हुए हैं, उनको मॉडर्न डे क्रिकेट का ज्यादा अवेयरनेस है एज कंपेयर टू इंजी भाई। हाँ, तो अगर मिसबाह को पता है तो मिसबाह उस हिसाब से मशवरे ये देंगे ना। मॉडर्न डे क्रिकेट खेली थी उसने किसने खुद रहे तो उस सिस्टम खेली है कि नहीं ये बताया नहीं खेली, तो फिर उस सिस्टम में तो रहे बस। सिस्टम को छोड़ दे अमल सिस्टम में रहना, कहना का मतलब सिस्टम में रह के सिस्टम को तो चलाना है ना, या सिस्टम में सिर्फ रहना है कि वाह बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। काम ओ भाई सिस्टम का काम भी तो करना है ना यार, काम सिस्टम भी को चलाने करना के लिए जरूरी काम कर रहे हैं आपने। ठीक है। तो मिसबाह की अचीवमेंट हर चीज बहुत है, लेकिन ये ना हो कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं और ये मुझे, आई एम सॉरी मिसबाह में मुझे सुन भी रहा होगा, नया सुने या कोई वीडियो पहुंचा भी देगा उसको, ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि यार मैं 20% तो कर सकूं ना। आप मिसबाह उल्लाह को आप बैठे तो बोलो मैं 100% काम करूंगा अगर मुझसे काम लेना है, वरना मैं और जैसे वो मॉर्गन का मुशी पे बताते हैं कि उसने कहा कि मुझे इख्तियारात मिलेंगे तो मैं काम करूंगा, मुझे मर्जी की टीम मिलेगी। अच्छा लाला, वकार यूनुस ने मिसबाह के अंदर जो है कोचिंग की, सीनियर जूनियर का हमेशा एक डिबेट रहती है, बट अगेन ये भी एक पॉइंट निकलता है यहाँ पे। वकार यूनुस उनके अंडर रह चुके हैं, सीनियर हेड कोच मिसबाह उल हक रहे हैं और फिर वकार यूनुस साथ उनके विक्की भाई तो हेड कोच नहीं थे मेरे ख्याल में, बॉलिंग कोच थे ना, और bowling coach थे। मिसबाह जो है जाहिर सी बात, विक्की भाई सीनियर थे, मिसबाह हेड कोच थे और हेड कोच के अंडर विक्की भाई ने तो काम किया। तो विकी भाई काम देखिए, काम होता है ना, काम करने वाले तो बने ना। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मेरी यूसुफ के साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो तो हम तो किसी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल। अगर मैं कोई बात करूं और यूसुफ उसको समझे या यूसुफ कोई बात करे मैं उसको अंदर से समझूं कि इसका मतलब ये है कहने ठीक है। का। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब बैठोगे तो इश्यूज हल होंगे ना यार, इसलिए कि मैं और यूसुफ चाहते हैं कि काम हो। अगर काम हो तो मुझे भी अपनी ईगो को और चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा, इसको भी अपनी ईगो और चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने काम करना है। फाइनल गोल सबका यही है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अच्छा करे। मगर वक्त यहाँ पे लाला वक्त खत्म हो चुका है। मुजम्मिल के सवाल को हम यहीं होल्ड करेंगे। जल्दी से मुजम्मिल का अगर सवाल हम पिकअप कर लें तो पाकिस्तान सेकंड मैच इन 2011 वर्ल्ड कप वाज विद श्रीलंका एंड नाउ पाकिस्तान सेकंड मैच विद 2023 with Sri Lanka in which Lala took 4 wickets and scored 16 runs off 12 balls and player of the match award. What do you expect from your all-rounders this time? कोई all-rounder श्रीलंका के अगेंस्ट आपकी जैसी परफॉर्मेंस दे पाएगा इस वर्ल्ड कप में? मैं चाह रहा हूं कि मेरा रिकॉर्ड तोड़े। मेरी कितनी विकेटें? 21 विकेटें वर्ल्ड कप में। ठीक है ना, 21 विकेटों का रिकॉर्ड शादाब या उसामा मीर तोड़े मेरा, बस मैं ये चाहता हूं। ठीक है जी मुजम्मिल, आपका भी यहाँ पे जो है हमने मैसेज ऐड इन कर लिया। दिस वाज #RZKJ। 6 बजे फिर जब 5 से 6 बजे हम फिर से आएंगे, उस सेगमेंट में फिर से आपके सवालात का सिलसिला होगा। हमारे एक्सपर्ट जो है उन सवालात का जवाब देंगे। जाते जाते आपको ये बताते चलें कि इट इज़ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन्स बनाए हैं, 17वां ओवर चल रहा है। कितना टोटल होना चाहिए? 230 भी लाला कहते हैं कि इस विकेट पे मुश्किल हो जाएगा। सो अब देखना है कि कैसे परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। spas.pk को भी वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ से अपने स्मार्टफोन्स और एसेसरीज भी आप हासिल कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी 5 बजे। और जाने से पहले आपको बता दें कि दूसरी विकेट गिर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। डेविड वार्नर आउट हो चुके हैं, कुलदीप यादव ने यह विकेट हासिल किया था। आपकी मुलाकात होगी 5 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।